हेलो एवरीवन, द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2014-15 में जो एचटेट का पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे हम। इसमें जो भी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे वो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। तो ये करता है अधिगम, उत्पाद एवं प्रक्रिया को। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। इसमें दोनों आएंगे, अधिगम उत्पाद भी और प्रक्रिया भी। सेकंड क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। तो किस प्रकार के साधन संपन्न होना चाहिए? धन संपदा से नहीं, उच्च संपर्क में भी नहीं, लेकिन विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ये नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। इसमें रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए। तो जो मुक्त उत्तर के प्रश्न होते हैं वे रचनात्मक प्रश्न कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो व्यक्तिगत कारक तो खुद से संबंधित होता है, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि तीनों हैं, लेकिन मित्र मंडली नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? विषय वस्तु को समझने की समस्या, बिल्कुल सही है। कक्ष में अनुशासनहीनता, ये नहीं है। परीक्षा में नकल करना, ये भी नहीं। ये वैसे तो समस्याएं हैं, लेकिन शिक्षण अधिगम से नहीं है। कक्षा में देरी से पहुंचना, ये शिक्षण अधिगम में से संबंधित नहीं है समस्याएं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है? तो अनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण तीनों ही प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो ये दर्शन शास्त्र का अंग था प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो सह शैक्षिक गतिविधियां महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम को दोहराना मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी है। रुचियों से भिन्नता का ध्यान रखना, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है, ये इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जो सीखना और परिपक्व दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? तो जो बौद्धिक विकास होता है उससे एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। तो सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक इनाम देकर बच्चों को, सच बोलने वालों को, तो झूठ बोलने वालों की आदत। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता? तो जो विशिष्ट बालक हैं उनमें धीमी गति से भी, ये भी है। सृजनशील बालक भी, शारीरिक रूप से विकलांग भी, लेकिन साधन संपन्न का बालकों का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। 13 क्वेश्चन है, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं प्रक्षेपित की जाती हैं। तो ये हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, मतलब लड़कियों का विकास जल्दी हो जाता है, लड़कों का बाद में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावनाओं को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है? स्वायत्तता को कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। अभ्यास द्वारा सीखना किसका परिमार्जन है? तो अभ्यास द्वारा सीखना व्यवहार का परिमार्जन है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, ये सही नहीं है। सृजनशीलता के लिए तो चिंतन आवश्यक होता है। बाकी सृजनशीलता के लिए किसी भी कला में मौलिकता भी होती है, किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम भी होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? तो अहम केंद्रिकता का विकास किशोरावस्था में नहीं होता। बाकी अभिरुचि, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता, मतलब प्रेक्षण यहाँ ऑब्जर्वेशन से संबंधित है, तो ऑब्जर्वेशन की योग्यता भी होती है किशोरावस्था में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित है, ये असत्य है।
नहीं, ये आंतरिक रूप से मानसिक रूप से ये भी संबंधित होता है। व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, ये भी बिल्कुल सही है। व्यक्ति के अर्ध चेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में है, ये भी है। रटकर याद करने की प्रवृत्ति भी मानसिक विकास संबंधी विशेषता है। रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा भी है, लेकिन सहयोगात्मक अभिवृत्ति मानसिक विकास की नहीं है, सामाजिक विकास की है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करे। मतलब जब बालक गलती करे तब करे हस्तक्षेप, लेकिन वैसे डेली यूज में ना करे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? तो दोहराना और अभ्यास ये याद स्मृति को सुधारने मतलब याददाश्त को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। ताल व लय की सहायता लेना, ये भी है। विषय सामग्री को उचित समूह में व्यवस्थित करना, ये भी है। अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत मतलब भूलने का सिद्धांत, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कई नवीन आंतरिक बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। तीनों है, लेकिन आत्म चेतना की कमी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है। तो अवलोकन, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, इनसे हम प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकते हैं। तो ये तीनों ही विधियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये एकीकरण के सिद्धांत को दर्शाता है। उसने पहले उंगलियों को चलाया, फिर हाथ को और फिर दोनों को। तो ये एकीकरण का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। स्टेनले हाल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था होती है। तो जो किशोरावस्था होती है वो तनाव और तूफान की अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो हम उसे उदाहरण देकर उसकी गलती को बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है, तो जो उत्तर किशोरावस्था होती है वहाँ सहपाठियों का दबाव अधिक प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है? तो यह अनौपचारिक निरीक्षण है। ऑप्शन नंबर 2। 29 क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे? बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही है। बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, नहीं, इससे तो वो और समस्या पैदा करेगा। उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देंगे, थोड़ा बहुत ये ठीक हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से अगर हम पहले स्थान पर रखेंगे तो फर्स्ट को रखेंगे। बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तो अगर पुरस्कार देंगे या दंड देंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ये प्रभाव के नियम में है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। तो ये साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन थे। अगला पार्ट इन्होंने इंग्लिश का दे रखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड, तो जोन से की स्पेलिंग गलत है जिस वर्ड की वो बताना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, बाकी सिंगुलर, सीज, सीव इनकी स्पेलिंग ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। जमशेदजी नुसरतवन टाटा वाज ए क्लेवर एंड परसेप्टिव बिजनेसमैन। तो क्लेवर एंड परसेप्टिव की जगह रखना है तो रखेंगे एश्यूट। ऑप्शन नंबर 2। दिस प्लेस हैज़ बीन ऑफिशियली मार्क्ड एज ए कन्वर्सेशन एरिया एंड एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग इज फॉरबिडन हेयर। तो ऑफिशियल मार्क्ड के जगह के रख सकते हैं हम, तो वो रखते हैं डेजिनेटेड। ऑप्शन नंबर 34 क्वेश्चन है, सिंस राहुल वाज 5 years old स्विमिंग हैज़ बीन हिज पैशन। तो स्विमिंग क्या है? स्विमिंग एक जीरंड है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा।
अगला है द फोर्ट एट चित्तौड़ इज परहैप्स मोस्ट फेमस देन द गोलकुंडा फोर्ट। तो इसमें ये बता रखा है कौन से में कमी है, तो ये थर्ड ऑप्शन गलत है, मोस्ट फेमस। 41 है एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। तो इसमें एज ही वॉज नॉट देयर ये क्या है, तो उसने रीज़न बताया है कि वह नहीं था और मैंने उसके भाई को बोल दिया। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। अगला नरेशन का है, ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करनी है। ये आई सेड टू माई फ्रेंड आई डोंट नो द वे डू यू। तो इसमें आई सेड टू माई फ्रेंड है तो आई टोल्ड में बदल जाएगा सेड टू। आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई डिड नॉट नो द वे एंड आस्क्ड इफ ही डिड। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। 43 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट है इसमें, आइदर यू और आई एम रोंग, ही सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर, द लगेज वाज पैक्ड, वन शुड डू हिज ड्यूटी वेल। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इनकरेक्ट है। 44 क्वेश्चन है ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिल्लो। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये क्या का है, ट्रांसफर्ड एपिथेट का है स्लीपलेस। अगला पैसेज दे रखा है, पैसेज के आधार पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 45 क्वेश्चन है हाउ डज एजुकेशन ऑफर एन एनॉर्मस बिल ऑफ फेयर। तो इसका पूछ रखा है, तो इसका होगा देयर आर ए वैरायटी ऑफ कोर्स टू चूज फ्रॉम। आप इस पैसेज को, मैंने इसकी PDF डाल दी है, आप वहाँ से इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। वट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज एजुकेशन फॉर। तो ये है टू नो द फर्स्ट रेट इन द सब्जेक्ट दैट वी स्टडी। 47 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट सेड बाय द राइटर। तो ये कहा है वी शुड अटेंड स्कूल टू पास एग्जाम एंड टू सिक्योर डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ परफ्यूजन। तो परफ्यूजन का सिनोनिम कौन सा नहीं है, एविडेंस भी है, प्लेनिट्यूड भी है, प्लेनथोरा भी है, लेकिन लिमिटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिमस ऑफ रिप्लेट। रिप्लेट का सिनोनिमस कौन सा है, तो सेटेड, ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग सीम्स टू बी द मोस्ट लाइकली पर्पज ऑफ राइटिंग हिज पैसेज। तो यह है टू मोटिवेट रीडर टू परस्यू एक्सलेंस इन देयर चूजन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। 51 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू अबाउट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो कौन सा सही नहीं है, द क्लासरूम ड्यूरिंग ए कम्युनिकेटिव क्लास इज क्वाइट। तो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा, बाकी तीनों ठीक हैं। 52 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो इसमें है ना ही रीच द स्टेशन बिफोर, आंसर नहीं दिया गया, इसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो इसको देख लेना विच ऑफ द कौन सा क्वेश्चन इसमें सेंटेंस इसमें करेक्ट है। 53 क्वेश्चन है व्हेन इट स्टार्टेड टू द रेन द चिल्ड्रन टुक शेल्टर इन ए नियर बाई हट। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। आई एम गोइंग टू बाई सम ब्रेड, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। वान्या स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड करेक्टली, नो वंडर शी वॉन ए प्राइज इन द इलेक्शन कंटेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें राइट होगा। 56 क्वेश्चन है साहिल रीड द लेटर मोर केयरफुली द सेकेंड टाइम टू मेक श्योर ही हैड नॉट मिस्ड एनी डिटेल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें ब्लैंक में आएगा। ही रोट ए लॉट ऑफ लेटर यस्टरडे, तो 3rd ऑप्शन आएगा इसमें। द मोरल लॉ इज अबोव सिविल, द अंडरलाइन वर्ड इन द अबोव सेंटेंस इज एन। तो अबोव क्या है इसमें, अबोव एक प्रेपोजिशन है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। व्हेन लर्नर आर इन्वॉल्व इन रियल कम्युनिकेशन देयर नेचुरल स्ट्रेटजी आर लैंग्वेज एक्विजिशन विल बी यूज्ड एंड दिस विल अलाउ देम टू लर्न टू यूज लैंग्वेज विच अप्रोच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज बेस्ड ऑन द अबोव आइडिया। तो ये है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। नीचे एक सेंटेंस दिया गया, ये किस पैटर्न में लिखा गया है वो है, तो नथिंग विल मेक हिम रिपेंट। तो इसमें पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो SVOC है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। तो ये इंग्लिश का था पार्ट। अगला पार्ट इन्होंने 30 क्वेश्चन का हिंदी का दे रखा है। स्टार्ट करते हैं हिंदी। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं।
तो जो 3 प्रकार के शब्द होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वे अलग अलग तो अर्थ अलग निकालते हैं, और जब उनको इकट्ठे किया जाता तो एक अलग ही अर्थ निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द। तो जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसे कहते हैं अंतेवासी। ऑप्शन नंबर थर्ड। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो ये कहावत है, इसका अर्थ बताना है। तो जो बेशरम हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का कोई भय नहीं रहता। तो इसका ये आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं। तो ये धातु के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। जनार्दन किसका पर्यायवाची है। तो जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 3 विष्णु का एक नाम जनार्दन है। 66 क्वेश्चन है, एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं। तो एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो होता है साधारण वाक्य। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। राधा घर से निकलती है, ये भी अपादान कारक का है। सीता गीता से अच्छा गाती है, ये भी अपादान कारक का है। मुझे आपसे बहुत डर लगता है, तो ये भी अपादान कारक का, तीनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। 68 क्वेश्चन है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो अखरोट को तत्सम में अक्षोट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है। हमारा 2nd ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 70 क्वेश्चन है, सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। तो जो बाएं हाथ से सव्यसाची कहते हैं। सव्यसाची एक अर्जुन का भी दूसरा नाम है, क्योंकि उसे बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चलाना आता था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो मतलब क्रिया भी होनी चाहिए और विशेषता भी होनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर 2। देलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है। तो देलता में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर 1। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो होगा अकिंचन। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है। तो जो जादूगर है उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। 75 क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नति में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्नमति में प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है। तो जो रै वर्ण है वो प्रकंपित वर्ण है। सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद है। तो मतलब वो किसी की प्रतीक्षा करते थे, विधानार्थक हो गया। ऑप्शन नंबर 2। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जो अक्षुण है ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है वो शुद्ध है। निर्दय का विलोम शब्द है। तो निर्दय का विलोम शब्द है सैदेय। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो जो अंतर ध्यान है उसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 3, बाकी की गलत है। स्थावर का विलोम है। तो स्थावर का विलोम है जंगम। 82 क्वेश्चन है, ये फल उसके लिए हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो उसके लिए, पहले तो उसके आ गया, वो अन्य पुरुष में हो गया। अब उसके लिए एक पर्सन तो वो एक वचन हो गया, और उसके लिए है तो संप्रदान हो गया। तो इसमें होगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। तो अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य है, नष्ट न होने वाला। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है, इसमें विशेष्य श्रेष्ठ है। विशेष्य तो उपासक है और विशेषता उसकी श्रेष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। तो शाम दूध पीकर घूमने जाता है, यह एक पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। 86 क्वेश्चन है, तत् प्लस संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है तशंकर। ऑप्शन नंबर। पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो पितृ प्लस आज्ञा। ऑप्शन नंबर 3। मुखावयों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है। तो इसे कहते हैं उष्म ध्वनि। ऑप्शन नंबर 4। षटपद का पर्यायवाच्य क्या है। तो षटपद कहते हैं भ्रमर को, भंवरे को, जिसके 6 पैर होते हैं।
सियार का तत्सम क्या है? तो सियार का तत्सम है श्रीगाल, ऑप्शन नंबर 4। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। आप इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको और भी पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से पिछले पेपरों को एनालाइज कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।